किसी से डोनेशन लेना, किसी की दुनियादारी से मैं कोशिश करता हूँ बचने की। और जब हम देवलोक प्रवेश करते हैं तो गुरु नानक देव का प्रथम लोक है। जो निराकार का ध्यान करते हैं वो कौन से लोक में जाते हैं, उनकी क्या गति है? वह निराकार लोक में जाने के लिए हमारे इस भौतिक शरीर के सारे शेष कर्म को समाप्त करना पड़ता है। निर्गुण ब्रह्म एक ब्रह्म प्रकाश की ऊपर आसमान का परत है जो हर देवताओं से भी ऊपर होता है। ब्रह्म रूपी ऊर्जा को, वो प्रकाश रूपी को जब अनुभव करते हैं तो वो भी स्ट्रक्चर एक लाइट साकार स्ट्रक्चर में दिखता है। किसी भी देवलोक को लिमिटेशन में मापा नहीं जा सकता है। आपका कितना एनर्जी एक्टिव है, कितना चेतना एक्टिव है, उतनी प्राप्ति आप करते जाएंगे और आपको अंत नहीं मिलेगा। देवलोक में शिवलोक, रामलोक, कृष्णलोक, सारे लोकों में जो सूक्ष्म आत्मा कारण रूपी शरीर धड़ के जो तपस्या करती है, जब हजारों लाखों वर्ष तपस्या करते जाते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है, तो उनका प्रमोशन होता है उस आत्मरूपी ऊर्जा का। तो क्रमशः लोकों में ऊपर की ओर जाते जाते हैं। कई जन्म, कई लाखों वर्ष बाद जाकर हम कहीं उस निराकार लोक की पात्रता रखते हैं, और एक बार उस निराकार लोक में प्रवेश कर गए तो आप जन्म मृत्यु के चंगुल से बच सकते हैं। यदि इस शरीर में रहते आपको अनुभव नहीं हुआ तो आप भूल जाओ कि कोई लोक की आपकी प्राप्ति होना है। क्लास 2 से मेरे साथ दैविक शक्तियों की घटना घटने लगी थी। दादा गुरु 12 फीट की इसी जमीन के नीचे आज भी, इवन आज भी, इन दिस टाइम, वो आज भी तपस्या कर रहे हैं। हर जन्म में ना तपस्या करते करते मेरी मृत्यु हुई है। मेरी हड्डी कंकाल कहाँ पड़ा रह गया ये मुझे भी पता नहीं। किसी जन्म में संस्कार भी नहीं हुआ मेरा। अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी में हम आज फिर से स्वागत करते हैं ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल साइंटिस्ट योगी हरिओम दास जी का। वेलकम बैक योगी जी। नमस्ते, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। योगी जी, धर्म के नाम पर सबसे बड़ा झगड़ा साकार देव में ही होता है। निराकार में जो झगड़ा है वो तो मौन होकर शांत हो जाता है। साकार देव में जैसे राम जी, शिव जी, कृष्ण जी, ब्रह्मा जी आदि सभी देव आते हैं। जिसका जो भी आराध्य होता है उसको लगता है कि उनका लोक ही सर्वश्रेष्ठ है। आज आप हमारे इन सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि हमें पता है कि आपका जो ज्ञान है वो शास्त्रों का नहीं है। हम सब जानते हैं कि आप एस्ट्रल ट्रैवल करके इन ब्रह्मांडों में ही नहीं परंतु उसके भी पार की यात्रा करते हैं। तो प्लीज इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ठीक है, जय गुरुदेव जी। आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है। एक सोल एनर्जी का प्रश्न है। हमारे मन, चित्त, बुद्धि, संस्कार, जो आंतरिक चेतना है, आंतरिक ऊर्जा है, यह उस लेवल का प्रश्न है। तो साधारण मानव प्राणी इसको किस भाव में लेते हैं, इसे किस भाव से समझते हैं, ये तो हम नहीं कह सकते, परंतु यह सत्य है कि हर मनुष्य प्राणी ऐसे अनसुलझे रहस्य को जान सकता है। हर साधारण से साधारण मानव प्राणी के अंदर एक आत्मरूपी ऊर्जा होती है, आत्म चेतना होती है, अंतर शक्ति होती है, और अंतर शक्ति को हम लोग एक ध्यान साधना के माध्यम से जान सकते हैं। और उस ध्यान साधना को जब हम खोज करते हैं तो आंतरिक विज्ञान की उत्पत्ति होती है, आविष्कार होता है, इनर साइंस का आविष्कार होता है। हम सब सीमित हैं इस पृथ्वी ग्रह में। तरह तरह के झगड़े होते हैं, धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं। निराकार, साकार, निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, हर तरह की अपने अपनी विचारधारा और अपनी मानसिक कोशिकाएं, सत्संग, हमारे समाज का परिवेश, घर परिवार का परिवेश, सराउंडिंग, उस अकॉर्डिंग उनकी मन की कोशिकाएं एक्टिव होती हैं और उसी की खोज में वह चलती हैं, उसी को वह पाने की चाह में रहते हैं। और कई बार तो यह भी होता है कि उसी की खोज के चक्कर में ईगो हर्ट होता है और तू मैं में विवाद भी उत्पन्न हो जाता है। यह ऊर्जा, यह शक्ति, यह साधना, यह चेतना चित्त वृत्ति के परे है। इसी प्रकार से हर मनुष्य प्राणी एस्ट्रल ट्रेवल भी करता है। यह थोड़ा विस्तार का विषय है आपने जो क्वेश्चन किया है, क्योंकि यदि हम सीधे जंप करके जाएंगे दो लोग तो हमारे जो भक्ति मार्ग में है या साधारण मानव प्राणी जो भाग रहे हैं, जीवन यापन में चल रहे हैं, वह नहीं समझ पाएंगे। मेरा उद्देश्य है कि जो साधारण से साधारण हमारे साधक भाई हैं, मानव प्राणी हैं,
और जो ईश्वर को नहीं मानते या नास्तिक हैं, वह लोग भी इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं बहुत सरल विधि से। ऐसा हमारा भाव है और हम समझाने की कोशिश करेंगे आपके माध्यम से जी। हम अब आपके प्रश्नों में आते हैं। तो आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो लिखा है शिव जी से ही मुक्ति मोक्ष है। विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो लिखा है विष्णु जी मैं ही मुक्ति मोक्ष देता हूं, मेरे में ही सब कुछ समाहित है। कृष्ण जी श्रीमद् भागवत गीता पढ़ेंगे तो लिखा मैं ही सब कुछ हूं, मैं भी सर्वज्ञानी सर्वव्यापी हूं, सर्व विद्यमान हूं, मेरे से ही मुक्ति और मोक्ष है। आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है। हमारे जितने भी पुराण है, शास्त्र है, धर्म शास्त्र है और भी अन्य मानव प्राणियों के जो पवित्र ग्रंथ हैं, सब में यही लिखा है। तो हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा और जब समाधि में जाना चालू किया, मैं तो प्रैक्टिकल अपने लाइफ से आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि यह हर इंसान कर सकता है। तो हमने जब सब शास्त्रों को पढ़ा और सब में लिखा, ये नहीं लिखा कि आप जिस ग्रंथ में पढ़े उससे मोक्ष है, मेरे से ही मुक्ति मोक्ष है, मैं ही मुक्ति मोक्ष दे सकता हूं, मेरे में ही समस्त ब्रह्मांड समाहित है। तो हमने जो इसका निचोड़ पाया, तो निचोड़ दो शब्दों में है, हर मानव प्राणी इसको अनुभव कर सकता है और करके देखना, जीवन बदल जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगी। और वह पता क्या है, मुक्ति मोक्ष यदि किसी से है तो स्वयं से है और स्वयं की चेतना से है, स्वयं के आत्म साक्षात्कार से है, स्वयं के पुराण रूपी इस काया के अंदर की अपार ऊर्जा से है। और यदि कोई ईगो हर्ट करके हमसे पूछे कि शिव जी लिखा है तो शिव जी शास्त्र क्या गलत है, उसमें लिखा है कि मुक्ति मोक्ष शिव जी से है, विष्णु पुराण में लिखा मुक्ति मोक्ष मेरे से है, भागवत में मतलब सभी ग्रंथों में व्यक्तिगत इंडिविजुअल लिखा है कि मेरे से है, दूसरे शास्त्र का उसमें वर्णन नहीं पाएंगे। मोक्ष और मुक्ति और प्राप्ति मेरे ही धाम में आओ तो है, ये सारी चीजें। मेरे साधक भाइयों, मुक्ति मोक्ष किसी ग्रंथ से किसी को ना कभी हुआ है, ना होगा और ना भविष्य में होने वाला है। यह भ्रम निकाल दो। मुक्ति मोक्ष या देवलोक की प्राप्ति आपके कर्म, आपके अंतर ऊर्जा, अंतर प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार करके ही प्राप्ति है। क्योंकि हम शरीर से वंशज अपने पूर्वजों का बताते हैं, आत्मा को उत्पत्ति हम अपने परमात्मा रूपी शक्ति से कहते हैं, हम परमात्मा के वंशज हैं। तो हम यदि सोल एनर्जी हैं, आत्मा रूपी शब्द से संबोधित होने वाली कोई ऊर्जा है, कोई एनर्जी है, कोई शक्ति है, कोई बिंदु प्रकाश लाइट है, कोई फ्लेम जैसी आकृति है, कोई ट्रांसपेरेंट बॉडी है, तो उस एनर्जी को जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे, आप लोगों को कोई देवलोक की अनुभूति नहीं होने वाली है। ख्वाबी पुलाव खाना बंद कर दें, कर्म करना चालू करें। यदि कर्म करोगे तो भोजन पकाओगे, पकेगा तो खाओगे तो स्वाद मिलेगा, स्वाद मिलेगी तो एनर्जी फील होगी, एनर्जी फुल होगी तो ये बॉडी मूवमेंट में आएगी, कर्म के लिए चलेगी। ठीक इसी तरह से हमारा जो ट्रांसपेरेंट बॉडी है, वास्तविक में जो हमारा रूप है, हमारा स्वरूप है, वह एक पारदर्शिता शरीर है और हमें लाखों वर्ष किसी दूसरे दुनिया में रहना है। यहां तो 80 वर्ष और 70 वर्ष की हमारी जिंदगी है और 70-80 वर्ष में ही हम सब कुछ समझ रहे हैं कि यही दुनिया है, यहीं पे भ्रम है, यहीं पे योग माया है और यही एक माया रूपी ठगनी माया कहते हैं इसको। हम कोई भी शास्त्र ग्रंथ पढ़ के प्रॉपर उसे ग्रहण नहीं करते, पढ़ते तो हैं पर ग्रहण नहीं करते हैं। हम उसे ग्रहण करेंगे तो अपने अंतर चेतना में उतारेंगे। जब आपके अंदर वह उतरेगा तो आंतरिक शक्ति से उस शब्दकोश की ऊर्जा कनेक्ट होगी, तो अंदर जो करोड़ों करोड़ों सेल्स ऑर्गन्स हमारे अंदर है, वह कोशिकाओं के अंदर की एनर्जी एक्टिव होगी। एक्टिव होगी तो आपके अंदर इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगा। जब वह जनरेट होगा तो वह देव रूपी भगवान की अनुभूति होगी, दर्शन होंगे, तो आपको मार्ग देंगे कि देवलोक में मेरा स्थान है। और जब वह मार्ग मिलेगा तो फिर आपके अंदर यह होगा कि हे परमात्मा, मैं कैसे शिवलोक आ सकता हूं, मेरे शिव भगवान इष्ट है। तो बोलेंगे बेटा आत्म साक्षात्कार, अंदर की शक्ति को जागृत कर। जब वह जागृत करेगा तो उसकी एस्ट्रल ट्रेवल की अवस्था बनेगी, तो फिर शक्तियों को प्राप्त करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, फिर वह उस लोक को प्राप्त कर सकता है और उस शिवलोक, रामलोक, कृष्ण लोक, विष्णु लोक वह जा सकता है और फिर वहां इतनी शक्ति प्राप्त कर सकता है, उस वक्त फेत करके यह कह सकता है कि हां विष्णु लोक आया हूं, इसी लोक से मुझे मोक्ष
और मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। और ये श्रेष्ठ है क्योंकि उसने सिर्फ एक लोक को देखा है। यदि मेढक कुएं में रहे तो वो कुआं ही उसको पूरी दुनिया दिखेगी, है ना, और वो सोचता यही मेरी पूरी दुनिया है। परंतु इसी तरह से यह शरीर भी हमारी पूरी दुनिया है, इसके अंदर भी पूरा ब्रह्मांड समाहित है, यह हमारा आंतरिक विज्ञान कहता है। हमारे माध्यम से तो आप इस टॉपिक में ना 10 दिन तक बुलवाओ तो मैं नॉन स्टॉप बोलते जाऊंगा। ये पढ़ी हुई चीजें नहीं बता रहा, और ये हर इंसान कर सकता है। तो इसे दो तरह से आप ले सकते हैं। यदि कोई अपने इष्ट पे समर्पण भाव से समर्पित है और काक चेष्टम बकुल ध्यानम स्वर्ण निद्रम की अवस्था में है, दूसरा चीज नहीं देख सकता, तो उसे उस लोक में पूर्ण और प्राप्ति दिखेगी कि हाँ मेरे शिव धाम में ही मुझे प्राप्ति है, इसके अलावा कुछ नथिंग एल्स। क्योंकि वह आगे की जाने की, आगे की प्राप्ति, आगे और ऊपर जाने की चाहे उसकी समाप्त हो गई। अब जिसको इच्छा है 2 गिलास पानी का 5 लीटर पिला दो तो कहेगा मैं तृप्त हूं, इससे ऊपर जाने ही नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर हमें अपने इष्ट से बहुत प्यार है, जैसे सपोज हमारे आराध्य शिव जी हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक बात चली गई है कि मुझे शिवलोक जाना है, वहां जाके ही मेरी मुक्ति होगी, तो ऐसा ही होगा। डेफिनेटली उसकी वहां जाके मुक्ति हो जाएगी, उसको किसी और लोक में जाने की जरूरत नहीं है। परंतु उसका समर्पण भावना कितना है, वह समर्पण कितना है, शिव जी के मार्ग में चल कितना रहा है, और इस मानव जगत में कर्म कितना कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि 2 अगरबत्ती लगाएं 20 रुपए का, अब 5 लाख की मन्नत तुरंत रख लें और मोक्ष और मुक्ति का उम्मीद करें, तो इट्स वेरी इम्पॉसिबल ना। ऐसा नहीं है। हम अपने कर्म को बैलेंस, पुण्य को कितना कर रहे हैं, सत्कर्म को कितना बैलेंस कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप पात्रता रखेंगे। एक होता है ख्वाबी पुलाव और एक होता है रियल का खाना, है ना। तो आप कर्म के साथ कितना शिद्दत से, कितना मेहनत से आप परमात्मा की अनुभूति कर रहे हैं, तभी प्राप्ति होगी। और दुनिया में प्राप्ति तब होगा जब भौतिक शरीर में आप वो प्राप्त कर लेंगे, तब आप उसकी आशा रख सकते हैं। यदि इस शरीर में रहते आपको अनुभव नहीं हुआ तो आप भूल जाओ कि कोई लोक की आपकी प्राप्ति होना है। मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे सपोज हमें अपने आराध्य के दर्शन होते हैं, तत्व रूप में दर्शन होते हैं, तो उस वक्त हमारी फ्रीक्वेंसी और हमारे आराध्य की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। क्या ये बात ठीक है? लोग आराध्य किसे मानते हैं? तंत्र विद्या वाले प्रेत आत्मा को भी आराध्य मान लेते हैं, कोई प्रेतों को भी पूछता है। और पर यदि हम कॉस्मिक एनर्जी देव आत्माओं पे जाते हैं, नहीं, इस मृत्यु लोक में ऐसे भी लोग मिलते हैं आपको, तो वो लोग भी आराध्य समझ के, पता चला कि इसको सुनने के बाद आपके पॉडकास्ट को सोचे यार मेरे आराध्य तो ये है, तो ये तो लेके जाएंगे वहां, तो ऐसे भ्रम में नहीं रहे, इसलिए मैं इस शब्द को कहना चाह रहा था। तो एक तो ये हो गई बात कि इस भ्रम से वो दूर रहें। परमात्मा को पूजेंगे, ईश्वर को, तो ईश्वर के लोग जाएंगे, प्रेत को पूजेंगे तो आप प्रेत योनि में जाएंगे, है ना। तो एक तो ये क्लोज हो गया। दूसरा, आराध्य को पूजने के साथ हम आराध्य के साथ कनेक्ट यदि होते हैं तो बराबर आराध्य अपने धाम तक लेके जाते हैं, पर आपको कनेक्टेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने पूर्व जन्म की शेष साधना को इस जन्म में करना चाहिए। पूर्व जन्म के यदि कोई गलत कर्म है तो इस जन्म में अच्छे कर्म करके उसे समाप्त करना चाहिए कि मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। मनुष्य चाहे तो अपने बिगड़े हुए प्रारब्ध को इस जन्म में कर्म करके सुधार सकता है, तभी उसके आराध्य और आराध्य देव भगवान उसका साथ देंगे। नहीं तो वो बार बार प्रेरणा देंगे कि बेटा अभी और कर्म कर, और कर्म कर। और यदि वह बैलेंस नहीं हुआ तो बार बार हमको जन्म मृत्यु में आना जाना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर हम उस आराध्य के परम धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंगली कौन से लोग की कॉन्शियसनेस सबसे हाई है, और आपको ये कैसे पता चल जाता है? मैं तो हर लोग जाता हूं और 25 वर्षों से पता नहीं कितने बार गया, मुझे भी पता नहीं। मैं तो कल परसों ही गया था, परसों तो पाताल लोक गया था, यूनिवर्स के बाहर के लेयर से, दुर्गा लोक से होते हुए, फिर ब्रह्म लोक से होते हुए फिर मैं लौट के आया। अभी परसों की बात, आज भी जाने वाला था पर बैठ गया तो फिर जा नहीं पाया। किसी भी देवलोक में ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेशन है। अभी तक मैं रामलोक की बात करूं या कृष्ण लोक की या शिव लोक की, तो मैं तो जितना अंदर जाता गया उतना खोज खोज के लाता गया और अभी तक अंत नहीं मिला मुझे।
पर नॉर्मल आत्माएं जाती हैं, थोड़ा सा दर्शन कर लिए भगवान के, एक प्रकाश पुंज आकृति, क्या चाहिए बेटा, स्वर्ग चाहिए, तथास्तु, ये चाहिए, तथास्तु, ये चाहिए, उतने में हमारा सेटिस्फेक्शन, हमारी संतुष्टि कहां तक हो रही है, उतना इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में, अब आपका मन गया कि मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई हूं, अब मुझे ऑस्ट्रेलिया नहीं है, मुझे इसके आगे वाला भी देश जाना, मुझे नॉर्वे तक जाना, नॉर्वे के आगे भी जाना, मुझे देखना ये पृथ्वी का क्या, फिर इसके बाद सोचेंगे नहीं मुझे स्पेस सेंटर में एक बार जाना है, ऊपर से पृथ्वी को देखना कैसा है, फिर वहां तक गए तो नहीं मुझे मून तक जाना है, देखना कि क्या है, मून तक पहुंचे तो इसके ऊपर भी अंत ही नहीं है, चलो मैं मंगल ग्रह जाती हूँ, चलो ये जाती हूँ, जहां तक साइंस जा रही, जहां तक यंत्र है हम लोग जा रहे हैं। उसी प्रकार से हम देवलोक की जब एनर्जी में प्रवेश करते हैं तो अंत नहीं है किसी भी देवलोक का, किसी भी देवलोक को लिमिटेशन में मापा नहीं जा सकता है। आपका कितना एनर्जी एक्टिव है, कितना चेतना एक्टिव है, उतनी प्राप्ति आप करते जाएंगे और आपको अंत नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार हमारे सनातन के किसी भी शास्त्र को उठाइए, किसी भी वेद वेदांत को उठाइए, किसी भी धर्म शास्त्र में जाइए, एक एक शब्द में इतने रहस्य हैं कि यदि उसका अर्थ निकालने बैठेंगे तो जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, अंत नहीं मिलने वाला। और धीरे धीरे जब जाते जाएंगे तो उसी से एक एनर्जी क्रिएट हो जाएगी और अनुभूति में चले जाएंगे, और फिर अनुभूति करते करते ऑटोमेटिक ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे, और ध्यान में डूबते डूबते उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे, और उससे कनेक्ट होते होते उनके दर्शन पालेंगे, और दर्शन पाके उनके स्वर्ग से सुंदर सुंदर स्वर्ग, फिर और अंदर, फिर और एनर्जी करते करते ना करोड़ों वर्ष बीत जाएंगे, हजारों जन्म लेके मृत्यु को धारण कर लेंगे, पर वो एनर्जी सोल के साथ जुड़ी रहेगी और आपको अंत नहीं मिलने वाला। वो है मिस्ट्री, वो है एनर्जी, वो है सोल की जर्नी, और वह एक लोक की बात है। ऐसे तो मैं कितने लोग की बताऊंगा, गिनती नहीं है ना। ऐसे सिंपल मेथड में समझ सकते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि कोई भी लोग किसी और लोग से सुपीरियर नहीं है, हर कोई लोग इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कोई भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए तो सुपीरियर है, पर मैं कहना व्यक्त नहीं करना चाहता, क्योंकि सब कोई उस लेवल पे जा रहे कि नहीं जा रहे, तो इजी गोइंग उसे जानने से बेहतर है कि लोग जिस इष्ट को मान रहे हैं, जिस भगवान को मान रहे हैं, उसे प्राप्त कर लें और उसे अनुभूति कर लें, तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। मैं तो, मेरे लिए तो है, बहुत सारे लोग ऐसे सुपीरियर है, एक ने ऐसे कम से कम 100-200 लोग और भी ऊपर। चैलेंज करता हूं इस बात का खुले मन से कि दुनिया की जिसकी चेतना जहां तक विचार जा रहा है उससे ऊपर का क्वेश्चन करे, उससे ऊपर का आंसर मैं बताऊंगा। पर मैं सीधे सीधे जंबू जेट फ्लाइट के अंदर के जेट इंजन के पार्ट्स के बारे में बताऊं तो लोगों के सर के ऊपर जाएगा, बाउंस हो जाएगा ऊपर, हजारों फीट ऊपर से। मुझे पता है इस बात को, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरे 25 वर्ष की यात्रा में जो हजारों लोगों से सत्संग हुआ, ये उसका एक्सपीरियंस बता रहा हूं। और जिसको लगता है तो आके पूछे, स्वागत है, परंतु एथेंटिक बात होनी चाहिए, हवा में तीर नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे आप लॉजिक बात कर रहे हैं तो मैं लॉजिक चीजों को बता रहा हूं, तो उनके लिए उतने ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा। परंतु निचोड़ यही है कि सोल को जाने, अपनी आत्मरूपी ऊर्जा को जाने, तो ये सारी मिस्ट्री क्लियर कर सकता है हर इंसान, जो नास्तिक हो वो भी कर सकता है। आप तो सब कुछ देख लेते हैं, तो आप हमें बताइए कि गुरु नानक देव जी, कबीर जी, बुद्ध और ब्रह्मज्ञानी संत, ये कौन से लोक में हैं? देखिए, वो जिस लोक में है मुझे पता है, देखता हूं, पर कई लोगों की ईगो हर्ट होगा, लड़ जाएंगे मेरे से, मैं क्या करूंगा। मैं सीना फाड़ के हनुमान जी तो होने ना कि सीता और राम दिखा सकूं, मैं इंसान हूं ना, भौतिक शरीर में हूं। क्योंकि कई लोगों के धर्म और वास्तविक सच्चाई के साथ साथ उनका ओवर कॉन्फिडेंस है, मैं नमन प्रणाम करता हूं, बहुत अच्छी बात है। पर यदि कुछ चीजों को यदि सच्चाई बोल दें तो ये नहीं सोचेंगे इसके पीछे क्या कारण है। यदि कोई डायबिटिक वालों का गुलाब जामुन दे रहा, कोई तो बड़े प्यार से खा रहा है, उसके पेरेंट्स हाथ से छीन ले तो 2 पल के लिए तो वो दुश्मन लगेगा ना कि मेरा गुलाब जामुन छीन, ये नहीं जानते कि तुम्हारे लिए कितना फायदेमंद है। तो ऐसा है, कई मिलते हैं, मैं तो नक्शे बनाकर भी बताता हूं। जब हम देवलोक प्रवेश करते हैं तो गुरु नानक देव का प्रथम लोक है, मैं तो जाता हूं, रियल में जाता हूं, और आज नहीं, उस समय जाता था, उस समय से जा रहा हूं जब मैं जानता नहीं था कि नानक देव भी क्या है, क्योंकि मैं तो उस धर्म से बिलोंग नहीं करता, मैंने तो फॉलो नहीं किया। 16 वर्ष की आयु में जब गया था तो पहली बार गया, देखा, वहां अंदर के स्वर्ग नर्क भी गया, उनके साथ भी बैठा, बातें हुई। उसके बगल में फिर और लोक है, फिर राम लोक है, फिर और भी लोक हैं, फिर उसी के बगल से देवलोक की रास्ता निकल। हम तो डायग्राम बना के भी बताते हैं, समझाते हैं, और कोई कहे कि यह गलत है तो हम कहते हैं कि आप अपने शरीर के अंदर ये लोगों को देख सकते हो।
जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि समस्त ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर समाहित है। तो आप अपने शरीर के अंदर भी देख सकते हैं। बाहर की चीजें कहते हो कि गलत हो तो आप भी विचार करके बता दो ना हमें। यदि ये सब कोई कहे तो अब भी आपने आज तक क्यों नहीं कर पाए फिर? तो है, सब है। बाकी जैसे और भी आपने नाम लिया तो वह सब सिद्ध महापुरुष हैं जिनको जो अनुभव हुआ उसे उस शब्दों से संबोधित करके समाज को दिशा धारा देने की कोशिश किए, प्रेरणा दिए। हम उस मार्ग में चल के परमात्मा की अनुभूति करने का कोशिश कर रहे हैं और कई जन्मों से हम उस क्रम में चल रहे हैं। चलना चाहिए, अच्छी बात है, परंतु उससे अभी तक प्राप्त जो नहीं कर पाए 100 जन्म, 50 जन्म, 20 जन्म में, तो इस जन्म में वो प्राप्त कर सकते हैं, इसका मेरा विश्वास है। और विद इन मिनट्स कर सकते हैं प्राप्त, विद इन सेकेंड प्राप्त कर सकते हैं। आश्चर्य लग रहा है, विद इन सेकेंड कैसा है, इज पॉसिबल? बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए यदि ऑफलाइन आएंगे तो सामने प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो बेहतर होगा, क्योंकि फोन पे ना यदि मैं खाना खिलाऊं या इसमें तो पेट नहीं भरेगा, महसूस कर सकते हैं। और यदि उनकी एनर्जी उलझ गई तो ब्लेम करेंगे कि आपने ऐसा बताया और हमने किया। तो ये किसी को करने की प्रक्रिया नहीं बताई जा रही, ये एक अनुभव और एक समाज को वास्तविक सच्चाई बताई जा रही है कि हर मनुष्य प्राणी ऐसी क्रियाओं से परिचित होकर अपने जीवन को बदल सकता है। ऐसा ही है ना भाव आपका हमारा? जी। यदि आपने अष्टावक्र की गीता पढ़ी है, सब गीता का नाम दिया गया है, अष्टावक्र को महागीता कहा गया है। राजा जनक, बहुत राजा महाराजा हुए, पर राजा जनक को राजा विदेह कहा गया है। जिसको देह का भान न हो, इस स्थूल शरीर का महसूस न हो, उसे कहा गया है विदेह। और विदेह पूरे शास्त्र दुनिया में एक ही हुए हैं, राजा जनक, सीता माता के पूज्य पिता श्री, है ना। जब हमें देह का भान नहीं रह गया तो हम सोल एनर्जी बचे, और जब सोल एनर्जी बचे तो हम एक कॉस्मिक एनर्जी सुप्रीम सोल से जुड़ गए, और जब सुप्रीम सोल से कनेक्टेड हो गए तो एक ब्रह्म और द्वितीय अस्थि, वहां पे होता है मैं शब्द। मैं तुझ में, तू मुझ में, कहां की दुनिया, कहां का संसार, हम नहीं होता। भेद सारा समाप्त हो जाता है, एक हो जाते हैं, और एक के बाद आप स्वयं एक ब्रह्म हो। मैं आप में ही एक ब्रह्म देख रहा हूं, दूसरे की बात तो छोड़ दीजिए। तो आपके अंदर ही उसमें ब्रह्म, कॉस्मिक एनर्जी, सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड, इनफिनाइट एनर्जी, एक ब्रह्म द्वितीय अस्थि वाली स्थिति को देख रहा हूं। मैं हर मनुष्य में देखता हूं। जी, ये तो उनकी बात हो गई जो देवी देवता को अपना आराध्य मानते हैं। तो आज हम नास्तिक की भी बात कर लेते हैं, जो किसी पे भी विश्वास नहीं करते, ना गुरु पे, ना देवी देवता पे, कुछ तो अपने धर्म को भी नहीं मानते। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? नास्तिक यदि कोई तो यार मैं नास्तिक हूं, मतलब धर्म का उसको कुछ ना कुछ तो बोध है ना, तभी वो कह रहा है कि मैं नास्तिक हूं। उसने दोनों को एनालिसिस किया ना, तो एनालिसिस किया तो उसने जो प्राप्त किया वो पर्याप्त है, और जो प्राप्त नहीं किया उसको समझ ही नहीं पा रहा है, इसलिए वह नास्तिक शब्दों से संबोधित करता है। जैसे आप बस में सफर करो और जिनको सीट मिल गई तो आराम से सो रहे, और जो खड़ा है चलते जा रहा है उससे पूछो सफर कैसे, तो बोलेगा सफर बहुत गंदी था, बहुत बैड सफर था। बोले बस तो अच्छी, तो बोले ये तो बहुत खटारा बस थी, बहुत धक्के बहुत लगते थे। पर जो सॉकर के साथ सीट में बैठे थे वो क्या कहेंगे, बहुत आनंद आया। तो कई बार जीवन में हम जो अपनी तृष्णा रूपी विचार से संसार और समाज में हम अपने मनगढ़ंत कहानी से प्राप्त करने की कल्पना बना लेते हैं, और जब वो सही टाइम पे प्राप्त नहीं होता ना, तो हम सिंपल मेथड में निकम्मे लोग क्या शब्द यूज करते, नास्तिक, क्वेश्चन मार्क। खुद करने की क्षमता नहीं, खुद के अंदर से वो बुलंदियों को पाना नहीं चाह रहे, अपनी इनर एनर्जी को समझना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि नैरो माइंडेड कह लें उनको, पर उनके अंदर जो दबी हुई कोशिका है ना, हम उसको भी जगा के उनको आस्तिक कर सकते हैं। तो बहुत हायर एजुकेशन वाला व्यक्ति, एक मेरे को मिले थे, कई मिलते हैं दुनिया, सौर मंडल है, एक महानुभव मिले, बहुत ऊंचे जॉब में थे। बोले योगी जी मैं तो नहीं मानता देवी देवता भगवान नहीं मानता। मैं कहा क्यों नहीं मानते? बहुत अच्छी बात है भाई, नहीं मानते हो, ये आपका ओपिनियन है ना, आप मानो नहीं मानो। कोई बोले ये सूरज नहीं है मैं नहीं मानता, तो क्या फर्क पड़ता सूरज को? कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को नहीं पड़ता, है ना। बोले देखिए मैं पढ़ाई किया, बहुत मेहनत किया, बहुत पढ़ा, बहुत मेहनत किया, और मैं अटेम्प्ट में मेरिट में टॉप 10 में आया। मैं कहा बहुत अच्छा है। बोले मैं नहीं मानता भगवान को, मैंने मेहनत किया तो मैंने पाया। मैं कहा भाई साहब आपकी ऊपर जो 9 लोग आए वो क्या थे? बोले हाँ वो लोग भी पाए। मैं कहा वो शायद मानते हो। बोले वो उनका ओपिनियन है। मैं कहा एक बात बताओ, आपने मेहनत किया, पढ़ाई किया, आपने बहुत अच्छे जॉब पाए और आज बहुत अच्छे लेवल पे बैठे हैं,
किसके माध्यम से आपने पढ़ाई की? इस शरीर के माध्यम से। बोले हाँ, मम्मी पापा ने फीस दिया, मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई की। बिल्कुल ये सच घटना पर आधारित बात है। मैं कहा 5 सेकेंड जो 16 रूपी एनर्जी है उसको शरीर से निकाल के बाहर रख के अब बैठ कितना हाथ हिला के दिखा देना, मैं जान जाऊंगा कि दुनिया के सबसे बड़े तोपचंद आप ही आए हो इस संसार में। खुद पे तो खुद की कमांडिंग नहीं है, खुद पे तो खुद की एनर्जी जान नहीं पाए और शरीर के माध्यम से जो प्राप्त किए उसको पूर्ण समझ रहे हो। यही सबसे बड़ा भ्रम है जीवन में। यहीं पे नास्तिक और आस्तिक शब्द आता है, सिर्फ ज्ञान कोश की कमी है। उस ज्ञान को टच करेंगे ना, लाइफ चेंज हो जाएगी। आपने ज्ञान रूपी तरंग को टच किए, वेव्स को, और आपने एक अच्छे मंजिल को प्राप्त किए। धीरे धीरे आप बुढ़ापे में जाओगे, अपनी चमड़ी को फिर से आप युवा बना लेना, आप मरती हुई उम्र को घटाकर बढ़ा लेना, तो मैं जान जाऊंगा आप सुप्रीम सोल हो, सुप्रीम पावर हो, नास्तिक हो। वास्तव में दुनिया में कोई नास्तिक होता ही नहीं है। यह सिर्फ विचारों का भ्रम है, विचारों का माया जाल है। अब विचार रूपी तरंग से शब्दों से संबोधित करते हैं, और वो भी जिस शब्द से बोलते हैं ना, उसी कॉस्मिक एनर्जी से बोलते हैं जो सुप्रीम सोल से कनेक्टेड है। यूज उसी एनर्जी को करते हैं। और वही है कि अंगूर का हम प्रॉपर खा नहीं पाए तो अंगूर खट्टे हैं कह रहे हैं, पर अंदर नहीं है। उस एनर्जी को निकाल के बोलेंगे नास्तिक, तो हम मान लेंगे कि ये नास्तिक है ना? बात सच की नहीं, ये वास्तविक सच्चाई है। अपनी जमीर में झांके सब कुछ पता चल जाएगा। तो कोई नास्तिक हुआ इस दुनिया में? कोई नहीं हुआ ना जी। फिर भी जिनको टाइटल मिला है नास्तिक का, तो वो भी अगर मेडिटेशन करें, वो जब अपनी एनर्जी को अंदर से फील करेंगे तब वो समझेंगे कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। वो एनर्जी को फील करते हैं तभी उनका मुंह चलता है, ये टाइपिंग मशीन ना, तभी चल पाता है। बाय डिफॉल्ट है वो उनके लिए। उनका तरंग और वेव्स विचार बिखरा हुआ है, दिशा विहीन है। टॉर्च की रोशनी एनर्जी दे रही है, यदि सामने का कटोरी निकाल दे तो रोशनी तो दे रहा, पर अंधकार को चीर के आपको लंबी दूरी का रास्ता नहीं बता पा रहा। उसी तरह से वो जिंदगी तो जी रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं, पर उनका प्रॉपर वे नहीं है, रूट नहीं है, लाइफ नहीं है, जीवन की यात्रा नहीं पता है। उन्हें समझने की जरूरत है। 5 मिनट मेडिटेशन करें और भगवान को मत करें मेडिटेशन में याद, अपने आप को देखें, अपने इनर एनर्जी को देखें और सोचें कि मैं कौन हूं। एक दिन जब शरीर छोड़ूंगा तो कहां जाऊंगा, तो मैं कहां हूं? मैं मरता नहीं, करता नहीं, तो कौन हूं? ये मेरे मन से विचार आ रहा है, ये कैसे मुंह चल रहा, ये हाथ कैसे चल रहा, ये सोने के बाद भी ये तरंग कैसे चल रहे? खुद के उत्तर दुनिया में हर इंसान के पास, हर प्रश्न के उत्तर हर इंसान के अंदर है, पर वह अंदर नहीं खोजना चाहता और बाहर प्राप्त करना चाह रहा है। ये सिर्फ उलझन है। बिखरा हुआ तरंग को, बिखरी हुई तरंग रूपी प्रकाश को एकत्रित करेंगे तो एक लाइट रूपी में आएंगे और उनके क्वेश्चंस के आंसर उन्हें खुद मिलेंगे और वो सबसे बड़े आस्तिक बनेंगे। जैसे हमने कालिदास को सुने हैं, हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं। शरीर से ही प्राप्त करो, बाहर मत भटको, कंफ्यूज हो जाएगा लाइफ लोगों का। यही आग्रह है मेरा जी। हमने उनकी बात कर ली जो अब देवी देवता को आराध्य मानते हैं, हमने नास्तिक की बात कर ली। अब हम उनकी बात करते हैं जो निराकार का ध्यान करते हैं। तो फिर वो कहाँ जाते हैं? वो कौन से लोक में जाते हैं? उनकी क्या गति है? हर मनुष्य का निराकार और साकार दोनों रूप होता है। आपका भी निराकार और साकार रूप है, हम खुद देख रहे हैं और आप भी सब में देखिएगा। ये भौतिक शरीर को साकार समझिए, आपका जो ट्रांसपेरेंट बॉडी, एक लाइट रूपी एनर्जी बॉडी है, उसको निराकार समझिए। जब वह बॉडी रूपी ट्रांसपेरेंट रूपी लाइट जब छोटा सा बिंदु स्वरूप हो, मैं तो लोगों के शरीर से उदाहरण दूंगा तो लोग ज्यादा समझ पाएंगे। जब वो एक बिंदु प्रकाश बनता है तो वो निराकार रूपी हो गया, जिसकी आकृति नहीं परंतु प्रकाश उसमें भी है। वह भी एक आकृति लेके बैठा है, ट्रांसपेरेंट। जैसे ये रूम में उजाला है, इसको एक निराकार का रूप देंगे, पकड़ नहीं सकते, पदार्थ नहीं है, व्यक्ति विशेष नहीं, स्ट्रक्चर नहीं है, पर एनर्जी तो है ना जी। जैसे जो लोग आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाए, जैसे जो लोग आत्म ऊर्जा को अनुभूति नहीं कर पाए, जैसे जो लोग आत्म ज्योति प्रकाश की आकृति को नहीं बना पाए, परंतु वो एनर्जी तो है। तो अभी निराकार रूप में वो एनर्जी तो उनके अंदर कार्य कर रही है ना। परंतु जो लोग निराकार को मानते हैं, अभी मैं देवलोक पे चलूंगा, मैं आपके कॉन्सेप्ट को समझ गया कि देवलोक में तो साकार रूपी लोग हैं, तो ये निराकार लोक में ये क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं समझ गया हूं आपका प्रश्न। पहले शरीर से समझे तो जैसे
हमारे शरीर में हम कोई भी एनर्जी को, प्रॉपर तरंग को, वेव्स को, सेल्स को, एनर्जी को, ऑर्गन्स के अंदर के सिम्टम्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स को हमने फील नहीं कर पाए, फिर भी हमारा शरीर चल रहा है। तो हर शरीर इस तरह का आदमी भी तो निराकार की पूजा कर रहा, निराकार की शक्ति का उपयोग कर रहा है, कर रहा ना। परंतु जब वही एक स्ट्रक्चर आकृति में एनर्जी आ जाती है तो उस एनर्जी का प्रॉपर उपयोग कर पाता है, और यह उपयोग होता है शरीर के माध्यम से, है ना। तो जो देवी देवता हमारे हैं, जो हमारे देवलोक में देवी देवता हैं, तो देवलोक भी कोई भौतिक शरीर लेके नहीं है, वो भी सब निराकार रूप में है, एक स्ट्रक्चर रूपी है। ये हमारा भ्रम है कि हम निराकार और साकार में उनको डिवाइड कर रहे हैं। वही निराकार बन जाते हैं और वही साकार बन जाते हैं, कोई अलग से नहीं होते हैं। जैसे हर मनुष्य का शरीर में निराकार और साकार की आकृति है। ये साकार, ट्रांसपेरेंट बॉडी निराकार, और सूक्ष्म शरीर ब्रह्म प्रकाश। इसी प्रकार से देवलोक में जो भगवान, वहां इंसान जो मर के जाता है, जो कहता है हम स्वर्ग लोक गए, तो क्या वो साकार रूप में रहता है? वो भी तो एक निराकार रूप में रहता है। ये शब्द जो निकल रहे हैं ये साकार रूप में निकल रहे हैं क्या? ये भी तो एक निराकार रूप है। आंखों से जो रोशनी निकल रही है, हम इस दुनिया को देख रहे हैं, विचित्र संसार, विचित्र दुनिया, तो ये भी तो एक निराकार रूप है। एक जो वेव्स फॉर्म निकल रहा है ये भी तो निराकार रूप है। सनलाइट जो निकल रहा है जिसे हम रेस कहते हैं, तो वो भी तो एक निराकार रूप है। तो निराकार और साकार एक दूसरे की पूरक है। एक सांसारिक रूप से निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म के रूप में बहुत कम शब्दों में इसको समझे कि आप जल देख रहे हैं तो जल को साकार कहेंगे या निराकार कहेंगे? साकार। जल जब भाप बन के उड़ता है तो उसको साकार कहेंगे या निराकार कहेंगे? निराकार। जब जल बर्फ बन के एक सिल्ली बन के आपके सामने आता है, जब उसको उठा के ले जाते हैं तो क्या कहेंगे आप उसे? साकार। जल जब वहां पास पिघल के पुनः भाप हो गया तो आप उसे क्या कहेंगे? निराकार। तो हमारा साकार और निराकार एक दूसरे में पूरक है। इसमें लोगों में मतभेद और विचार को अपने लोग सीमित रखें और दोनों को आनंद लें। तो निराकार से ही साकार है और साकार से ही निराकार है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। निराकार के माध्यम से ऊपर इतना आसान नहीं है कि प्राप्त कर लें। वह सूक्ष्म शरीर को जानेंगे तो प्राप्त करेंगे, सूक्ष्म शरीर को नहीं जानेंगे तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ब्रह्म रूपी ऊर्जा को, वो प्रकाश रूपी को जब अनुभव करते हैं तो वो भी स्ट्रक्चर एक लाइट साकार स्ट्रक्चर में दिखता है। यदि एक बल्ब का सेंटर है वो भी एक साकार हुआ ना। और निराकार यदि कहें कि उसको निराकार रूप में ही कहते हैं कि ये निराकार है, बट एक्चुअल वो एक लाइट का पॉइंट एक साकार है, क्योंकि हम उसको देख के केंद्रित हो रहे हैं उसमें। और यदि हम उसे देख के केंद्रित हो रहे हैं तो वो साकार फॉर्म में एक निराकार स्ट्रक्चर है जिसको हम पकड़ नहीं सकते, मूर्ति को हम उठा सकते हैं जी साकार रूप में। और उस साकार रूपी लाइट को हम उठा नहीं सकते, महसूस करते हैं, पर वो भी एक सेंटर पॉइंट साकार है। मतलब एक साकार ट्रांसपेरेंट रूपी साकार है। समझ रहे हैं बात? बहुत डीप बात है, बहुत डीप है। जैसे आप अपने ट्रांसपेरेंट बॉडी, आप उसको उठा के नहीं रख सकते, पर आप उसको देख रहे हैं कि ये साकार है, पर उसे निराकार में फील कर रहे हैं आप। आपने कहा कि जैसे लाइट फॉर्म को हम देखते हैं, हम उसको पकड़ नहीं सकते, हम सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अपनी ओरा को सिर्फ देख सकते हैं, औरों की ओरा को देख सकते हैं, हम उसको भी निराकार बोल सकते हैं। आपने जो कहा ऑरा को हम देख सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं, परंतु ऑरा की कमांडिंग आप कर सकती हैं अपने इसी सेंस से। उसको बड़ा कर सकती हैं, छोटा कर सकती हैं, और क्लियर लाइट कर सकती हैं, और अंदर प्रवेश कर सकती हैं, और उसमें आप एनर्जी फॉर्म को और एक्टिव कर सकती हैं अंदर की एनर्जी से कनेक्ट करके। ठीक है, हमारी कमांड है उस पे। जी नहीं, उसको आपने बनाया भी, उस एनर्जी को आपने एनर्जी फॉर्म में अपनी एनर्जी को कन्वर्ट भी आप ही ने किया है, काइनेटिक एनर्जी में आपने कन्वर्ट भी आप ही ने किया। मतलब हम इंसान ने ही किया, लेकिन हमने इंटेंशनली नहीं किया, वो खुद ही हुई है कन्वर्ट। वो एनर्जी क्रिएट होती है अचानक। आप मेडिटेशन में चलते जाओगे, घटित होती है घटना, वह घटित होती है। आपके साथ भी 2-3 बार हो चुका जो मैं देख पा रहा हूं इस वक्त आई कांटेक्ट से आपके साथ, है ना। आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, काफी अच्छा है। जो हमारे सनातन पे निराकार को मानते हैं और निराकार मान के देवलोक जाना चाहते हैं, वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक होते हैं। और निर्गुण ब्रह्म एक ब्रह्म प्रकाश की ऊपर आसमान का परत है जो हर देवताओं से भी ऊपर होता है।
परंतु यदि वो निर्गुण के उस अवस्था को यदि उन्होंने प्राप्त कर लिया, यदि उस अवस्था को उन्होंने प्राप्त कर लिया तो वहां जा सकते हैं। पर वहां इतना कठिन है, कई जन्म जन्मांतरों की साधना तपस्या होने के बाद हम उस ग्रह में प्रवेश कर सकते हैं, उस निराकार लोक में जा सकते हैं। वह निराकार लोक में जाने के लिए हमारे इस भौतिक शरीर के सारे शेष कर्म को समाप्त करना पड़ता है। यदि मैं आज आपसे 5 रुपए ले लूं और मैं कहूंगा कि बेटे मैं आपको 5 रुपए दे दो, मैं आपको लौटा दूंगा, और पता चला कि मैं उसे नहीं लौटाया, भूल गया, आप भी सोचे छोटा सा अमाउंट है, परंतु मेरा कमिटमेंट है कि मैं आपका लौटाऊं, और नहीं लौटाया, और फिर किसी दुनिया में ट्रांसफर हो गया, मैं कहीं शिफ्ट हो गया, आप कहीं शिफ्ट हो गए, या डिस्कनेक्ट हो गए और संपर्क समाप्त हो गया और मैं इस दुनिया से मर गया, तो यह हमारे शरीर के साथ हर पल के कर्म हमारे साथ ऐड ऑन रहते हैं, हमारे शास्त्र और 2 लोक में जो मैं आंखों से देखता हूं ब्रह्मलोक में, उसके अकॉर्डिंग। तो आपको वह 5 रुपए का शेष के कारण भी यदि आप ब्रह्म प्रकाश की पात्रता रखते हैं कि सारे पुण्य और पाप से मुक्त हो गए हैं, आपका कोई शेष, वो 5 रुपए का लाइफ साइकिल के लिए भी दोबारा जन्म ले सकते हैं आप। और 5 रुपए का पता चला किसी रूप में जॉब करके, नौकरी करके या रास्ते में मिलके पता चला उसका इंटरेस्ट सहित आपको 5 करोड़ रुपए अदा करना पड़े, और इसके चलते आपको 100 वर्ष 200 वर्ष लग जाए। इसकी एक सच्ची घटना बताऊं, मेरे साथ घटी हुई घटना। जी जरूर। देखिए, जैसा कि आपने सुना है और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से पूर्व में भी हम अपने पूर्व जन्म की यात्रा को हमने व्यक्त किया है। ये रियल में सच घटना पर आधारित है और मेरे साथ ही घटित घटना है, कोई किस्सा नहीं, कोई कहानी नहीं। आज से 50,000 वर्ष पहले जब मेरा पहला जन्म हुआ, मनुष्य तन में आया, तो दादा गुरु मुझे पकड़ के लाए ब्रह्मर्षि अंबाला ऋषि, और छोटे से बच्चे जैसे पाल के रखे, और ऋषि थे, तपस्या करते थे, पत्ते का लंगोट पहनना, जंगल में रहना, जो पत्ते झड़ जाते थे पेड़ से उसको बॉयल करके वो पीते थे, और जो बचे तो मैं ले लेता था। जब समय बीतता गया, शॉर्टकट में, बहुत शॉर्ट में बता रहे, मेन पॉइंट पे चलना चाह रहा हूं। समय बीतता गया, समय बीतने के बाद जब 16 वर्ष की आयु में एक प्राकृतिक आपदा हुआ, भूकंप हुआ, और भूकंप में यहां घटना घटी और चट्टान पलटा, उस चट्टान में दबकी मेरी मौत हुई, इसी स्थान पे जहां ये आश्रम है। तो उस वक्त, उसके पूर्व इनको ओम की सिद्धि मिल चुकी थी, कई यक्ष देव प्रकट हो चुके थे सिद्धियों से, पर एक सन्यासी की कोई चाह नहीं, बोलते थे आप भी तपस्या करो, आप भी तपस्या करो, आप भी तपस्या करो। जब मेरी मृत्यु होने लगी, शरीर तो इनका भी नष्ट हुआ, बचे नहीं वो भी, परंतु वह एक आत्म साक्षात्कार और कारण रूपी शरीर को पूरी तरह से प्राप्त कर चुके थे। मतलब वह कारण रूपी शरीर में एक सोल एनर्जी में उनकी कमांडिंग थी, खुद की मन के साथ एक हो चुके थे। तो जब मेरी मृत्यु हुई तो बोले, बेटा इस जन्म में तो मैं कुछ नहीं दे सकता, पर अगले जन्म में जब तू आएगा तो इसी मुहूर्त नक्षत्र के अकॉर्डिंग आएगा, तो मैं तेरे को जीवन की समस्त साधना और तपस्या दूंगा, और फिर साथ में मोक्ष चलेंगे, मुक्ति मोक्ष की ओर चलेंगे। इन्होंने इतना सा कमिटमेंट किए और यहाँ साधना करते रहे, मेरी दम टूट गया, मैं मर गया। मरने के बाद मैं स्वर्ग रहा कि नरक रहा कि मृत्यु लोक भटका, ये मुझे प्रॉपर याद नहीं है अभी। मेरा फिर दूसरा जन्म होता है गुजरात में। उस जन्म में भी उस उम्र तक जैसे गया, तो मेरी चेतना बार बार स्मृति में जाती रह गई कि यार मैं कुछ भूल रहा हूं, मेरा कोई दूसरा स्थान है, कोई दूसरा स्थान है। एक पागल की तरह इस तरह से मैं चलता रह गया, जाता रह गया, और क्या हुआ कि इस स्थान तक नहीं आया, और भटकते भटकते मैं तपस्या करता रहा, तपस्या करते करते मेरी मृत्यु हो गई। किसी जन्मों में मैंने इंसान को नहीं देखा। ये सच घटना मेरे साथ घटी है, मैं अपनी बायोग्राफी में इस किताब में लिखा हूं, अप्रैल 20 अप्रैल तक वो किताब आ भी जाएगी। तो फिर मेरी मृत्यु हो गई। फिर मृत्यु के बाद मैं कब तक स्वर्ग था, नरक था, देवलोक था, भगवान जाने, मुद्दे की बात, यहां नहीं पहुंचा। और तीसरा जन्म हुआ, तीसरा जन्म देहरादून के समीप हुआ। मतलब जन्म आगे पीछे है, किताब में प्रॉपर लिखा हूं, क्योंकि अब मैं उस तरफ ज्यादा कंसंट्रेट अभी नहीं होना चाहता, क्योंकि स्मृति में जाना पड़ेगा मुझे, तो फिर मेरी अवस्था नॉर्मल से दूसरी अवस्था हो जाएगी। फिर देहरादून हुआ, वहां भी तपस्या करते करते 16 वर्ष की उम्र में भागा, घर वाले वापस पकड़ के ले आए। फिर किसी तरह से रहा, फिर मैं संन्यास ले लिया, भाग गया जंगल में। हर जन्म में ना तपस्या करते करते मेरी मृत्यु हुई है। मेरी हड्डी कंकाल कहां पड़ा रह गया ये मुझे भी पता नहीं, किसी जन्म में संस्कार भी नहीं हुआ मेरा। मतलब इतने घने वनों में तपस्या हुई।
और तपस्या में भी एक यही तड़फन इस स्थान की। फिर एक जन्म में मैं राजा बना जो दूसरे देश में हुआ। राजपाट के बाद मैं वहां से घूमने हिंदुस्तान आया, भारत आया, नाव से आया, काफिला आया, यहाँ साधु संतों में देखा और मंत्र मुग्ध हो गया। फिर मैं गया, मेरी शादी होनी थी 26 साल की उम्र में और विवाह की तैयारी, क्योंकि अब राजपाट था, राजपाट सौंपना था और मैं अकेला राजा था वहां का। जो मेरे राज में थे, मतलब पिताजी राजा, वो भी चले गए, पूरा राजपाट मेरे मत्थे था। रातों रात वहां से भागा, समुंदर लागा, 3 महीने बाद हिंदुस्तान पहुंचा, भारत भूमि पहुंचा। भारत भूमि पहुंच के किसी संत से सन्यास दीक्षा लिया और फिर यहीं रह गया और मृत्यु हो गई। इस प्रकार से मेरे 5 जन्म हुए। 6वां जन्म प्रथम था और ये मेरा 7वां जन्म है। और इस अवस्था में बीतते 50,000 साल बीता समय, 50,000 साल। इस 50,000 साल में स्वाभाविक है कि कर्म अच्छे रहे होंगे तो कई हजार वर्ष देवलोक में रहा होऊंगा मैं, कई वर्ष हो सकता है यहां भी भटका हूं मैं, या कई वर्ष नरक में भी रहा तो ऐसे कभी नहीं, पर एक लॉजिक तौर पे नॉर्मल तरीके, मतलब कहीं भी रहा, पर काफी हजारों वर्षों तक मैं यात्रा सूक्ष्म शरीर से किया। फिर जब कर्म होने के बाद भी मुझे स्वर्ग और प्रॉपर देवलोक नहीं मिला और उस शेष कर्म और कमिटमेंट के कारण मुझे बार बार इस दुनिया में आना पड़ा। और दादा गुरु तपस्या करते करते आज भी लंगोट लगाए 6 फीट 12 फीट की इसी जमीन के नीचे, आज भी, इवन आज भी, इन दिस टाइम वो आज भी तपस्या कर रहे हैं। और इस जन्म में मैं आया, क्लास 2 से मेरे साथ दैविक शक्तियों की घटना घटने लगी थी। दूसरी कक्षा में ही मैं पहली बार खुली आंखें से किसी देव को देखा। और जब मैं ट्यूशन पढ़ के स्कूल से जा रहा था, कॉन्वेंट से मेरी शिक्षा हुई और जा रहा था, मेरे फादर थे तो जहां जॉब कर रहे थे तो बोले बेटा आज वहां नहीं जाना, घर आ जाना। तो मैं स्कूल बस से बैठ के चला गया कॉलोनी में जहां ट्यूशन पढ़ा। ठंड के सीजन में शाम को 6 बजे जब अंधेला हो गया, कॉलोनी में सिगड़ी जलती थी, उस समय कोयले का कोल माइंस एरिया था, कोल माइंस में जॉब में थे मेरे पिताजी। पेंट शर्ट हाफ पेंट पहने, बैग स्कूली रखे, जब पगडंडी रास्ते से शॉर्टकट घर जा रहा था तो जब बारिश हो और जैसे ठंड के सीजन कभी कभी बारिश हो तो ऐसे बिजली लपके और गरजे, तो हे भगवान, हे शंकर जी, हे हनुमान जी, इंसान परेशान होता है, कितना भी नास्तिक हो, नाम भगवान ही का निकलता, चाहे कोई भी हो दुनिया में, या काट सत्य है दुनिया का जी। मैं तो जानता, तो मैं ऐसे कहता जा रहा था, जब बिजली चमके तो पगडंडी रास्ता चमके तो मैं चल रहा था। तो वो इस मेरे शहर के पीछे का रास्ता था जहां शमशान था और हर हफ्ते में 1-2 लाशें जलती थी। मैं जाया करूं ना तो देखता रहता था लाश जलते, कभी सर फूट रहा, कभी, अब छोटे सी उम्र में बच्चे को कसाई खाना में बैठा दो या प्रेत योनि में या भूत, उसके लिए वो नॉर्मल रूटीन होता। अब जैसे कोई जन्म लिया रिचेस के यहाँ, अब उसके घर में हवाई जहाज खड़ी है, चार्टर प्लेन खड़ी है, अब वो तो नॉर्मल हो गया उसके लिए, आंख खुली तो उसने वही देखा। अब बड़ा हुआ बोले कि मैं जहाज ले चलता, तो वो तो यही कहेगा क्या लेना पड़ता है जहाज भी, क्या ये तो घर में होती है, वो तो ऐसा कहेगा ना। तो उस अकॉर्डिंग ये गया, सच है तो मैं तो देख पा रहा हूं। तो एक 7 फीट के ऐसे सफेद आकृति में, और जैसे वो भूतनी फिल्म थी ना, तो 20 साल बाद कैंडल लेके एक चलती है लेडीज, बहुत पहले मैंने देखा था एक पिक्चर, उसी तरह से वो दिव्य आत्मा ऐसे उजाला हाथ में लेके मेरे से 20 फीट आगे चलते गए, रास्ता दिखाते। 3 किलोमीटर का सफर तक उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। मैं अकेला बियाबान, पूरे रोंगटे खड़े, लगता मरना बस बचा था, वो डर का सामना मैंने किया। और हे भगवान जी, हे शंकर जी, हे हनुमान जी, नाम जपते जपते मैं गया। जैसे रेलवे लाइन क्रॉस किया, मेरा जो गांव था, तो मेरे घर के सामने के एक अंकल रहते थे, वो साइकिल से आए, बोले, घर का नाम मुन्ना था, बोले मुन्ना तू इतनी समय कहां से आ रहा? मैं कहा ट्यूशन से आ रहा हूं, क्योंकि 7-8 बजे बहुत रात हो जाती है ठंड में, महसूस करें अंधेरे में चल के। तो शंकर जी की छोटी सी मंदिर थी, उस मंदिर में वो जाके जैसे प्रवेश किए तो वो साइकिल वाले पीछे से अंकल पहुंच गए। वो बैठा है तो मैं बोला कि चाचा इस मंदिर में कोई गया है जो आगे आगे मेरे को उजाला दिखाते आए? कोई दादा था बुजुर्ग साहब। तो छोटी सी मंदिर थी 10 बाय 10 की, ना कोई अरबा, ना कोई कम तालाब के मेड़ में, ना कोई ऐसे कमरे थे, और शिवलिंग रखे थे उसके अंदर। वो देखे मेरा ऐसा हाथ पकड़ के, वो भी गए, मेरे को भी लेके गए। देखे तो वहां काहे को कुछ दिखे, यदि प्रेत आत्मा होती तो शिव जी के मंदिर क्यों जाती जी। फिर मैं घर गया, मेरी मम्मी वहां वेट कर रही थी, देखिए मैंने बताया तो सोचे डर गया होगा लड़का, चलो चलो कोई बात नहीं, चल 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 चल, पर वो दिमाग में स्मृति चलती रही। फिर क्लास 4th में मेरे साथ हुआ, फिर क्लास 8th में मेरा शरीर उड़ गया बेड से ऊपर, पूरे घर के लोगों ने देखा। फिर 10th में विस्फोटी हो गया, दैविक शक्तियां प्राप्त हो गई। क्लास 10th में मैं इस गांव घूमने आया एग्जाम देके, 25 मई सन 2000 को,
दादा गुरु खुली आंखों से ऐसे लंबे लटके, लंबे बाल और दिन की खुली आंख में शाम के 6 बजे कितना उजाला होता है गर्मी में। बोले मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, और मेरे अंदर आए, प्रवेश कर गए। दूसरे दिन शरीर से लेके आए, शरीर सहित आया। मैं जिनके यहाँ रुका था वो पेरेंट्स भी आए मेरे साथ। इस जंगल में पेड़ के नीचे बैठे, शरीर से मेरे को निकाले और देवलोक की यात्रा कराए पहली बार। और पहली बार मेरे को शरीर से निकाल के शिव जी, दुर्गा माँ का दर्शन उन्होंने कराया। मुख्य बात ये कहना चाहता हूं कि उनका इतना सा कमिटमेंट, 50,000 साल इतने बड़े तपस्वी ज्ञानी हो कि यहां बैठे रह गए, मोक्ष नहीं जा पाए। इस जन्म में सौभाग्य है मेरा और उनका मोक्ष जाने का, वो भी कर्म ठीक रहा तो। इसलिए मैं किसी से ज्यादा लेना, किसी से डोनेशन लेना, किसी की दुनियादारी से मैं कोशिश करता हूं बचने की। आवश्यकता है नो डाउट, निर्माण करना है नो डाउट, लोग आ रहे हैं उनको रुकने का नो डाउट, बट उसमें मैं आसक्ति अपनी बुद्धि नहीं फंसाता, क्योंकि पूरे दुनिया में ईंटा पत्थर का निर्माण खड़ा है, बहुत बड़ी बड़ी इमारत खड़ी है, पर उसके अंदर वाइब्रेशन और चेतना कितनी अच्छी है, एनर्जी क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ की एनर्जी वाइब्रेशन को मेंटेन रखने की कोशिश करता हूं, और इस अनुसार 50,000 वर्ष पुरानी दिव्य आत्माओं की भूमि है। आज भी ऊपर बगीचा है, पेड़ है, एक बरगद का पेड़ था तो ध्वस्त हो गया। आज भी इसके नीचे वह आत्माओं की दुनिया है जहां मैं शरीर से निकल के जाता हूं, रूहानी दुनिया। दादा गुरु के साथ फिर देवलोक की यात्रा करता हूं, और भी कई ऋषि मुनि हैं, बहुत सारी अनसुलझे रहस्य हैं। तो ये होता है कमिटमेंट। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको हर तरफ से जीरो होना पड़ता है। तो मेरे साधक भाइयों जो निराकारवादी हैं, तो इस कर्म को अपनाएं कि किसी से आदान प्रदान, लेन देन, कर्ज, कमिटमेंट नहीं होगा तो पात्रता रखोगे नहीं, निराकार लोक तक तो नहीं जा पाएंगे, उसके नीचे के लोक में रहेंगे या ब्रह्म लोक में जाएंगे, स्वर्ग नरक में, जहां पड़ती है पिटाई और सब धरा का धरा रह जाता है। दर्द उतना ही होता है क्योंकि मन की विचार की तरंग शरीर के साथ चलते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉडी के साथ। दर्द शरीर को नहीं होता, मन की चेतना को होता है। मन की चेतना आत्मा निकल जाए तो शरीर को मारे रहो, दर्द नहीं होता। मरने के बाद भी में दर्द है और सुख की अनुभूति है। तो निराकार लोक में जाना है तो हमें इन सब निर्गुणवादी के साथ इस भौतिकवादी के लिए त्याग करना पड़ेगा, और इस त्याग के साथ निराकार लोक के नीचे की दुनिया में जाके स्वर्ग नरक में जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे, फिर वहां सूक्ष्म शरीर से कई हजारों वर्ष तपस्या करेंगे, तब जाकर कहीं हम निराकार के क्रम में जाएंगे। हालांकि एक निचोड़ बताऊं, बहुत बड़ी बात है आपके माध्यम से, सारांश है, मानव जगत के लिए, समाज के लिए क्रिटिकल है लाइफ का। जो ऊपर देवी देवता के लोक में, स्वर्ग में जो आत्माएं तपस्या कर रही हैं, यम लोक में, ब्रह्म लोक में, और भी जितने सारे लोक हैं, हजारों लोक हैं, और साइंस ने जितना भी खोज किया, ये एक ब्लैक होल के अंदर के ग्रह हैं, कोई यूनिवर्स को उसने नहीं खोजा, ये सब भ्रम की दुनिया है। हाँ, सच कह रहा हूं, ये बात जो यूनिवर्स है वो तो मुझे पता है कि कहां कहां और कितना बड़ा है, यूनिवर्स की मोटाई कितनी है ये भी पता है, यूनिवर्स के बाहर की दुनिया क्या। आज से 100 वर्ष पहले जो साइंस ने खोजा था मिल्की वे गैलेक्सी को, उसी को यूनिवर्स कह रहे थे। अब उससे ऊपर कुछ यंत्रों के माध्यम से गए तो कहते यही है यूनिवर्स। अब कुछ दिन बाद उससे ऊपर जाएंगे तो कहेंगे यही यूनिवर्स। 1 लाख वर्ष बाद जाएंगे तो कहेंगे बस यही यूनिवर्स। जितना खोज रहे उसी को यूनिवर्स का नाम दे रहे। कमाल की बात है। हम ब्लैक होल्स के अंदर के जो इन्फिनाइट ग्रह हैं, इस ग्रहों को खोज के और इसी को ब्रह्मांड का नाम दे रहे हैं। हमारा पृथ्वी भी एक ब्लैक होल का आखिरी हिस्सा है, शायद पूर्व में बताया हूं। मुख्य रूप से पुनः मैं जंप कर रहा हूं उस ग्रह की ओर। देवलोक में शिवलोक, रामलोक, कृष्णलोक, सारे लोकों में जो सूक्ष्म आत्मा कारण रूपी शरीर धड़ के जो तपस्या करती है, जब हजारों लाखों वर्ष तपस्या करते जाते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है, तो उनका प्रमोशन होता है उस आत्मरूपी ऊर्जा का। तो क्रमशः लोकों में ऊपर की ओर जाते जाते हैं, कई जन्म, कई लाखों वर्ष बाद जाकर हम कहीं उस निराकार लोक की पात्रता रखते हैं, और एक बार उस निराकार लोक में प्रवेश कर गए तो आप जन्म मृत्यु के चंगुल से बच सकते हैं। यदि जो स्वर्ग में है ना, तो जब कर्म उनका समाप्त होगा तो कहेंगे बेटा रेडी हो, फिर से जा मृत्यु लोक कर्म करके आना, यहां से जा, यहां जगह नहीं है। सर्विस समाप्त होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट का बंगला छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अब काम करने के लायक नहीं हो। जब तक काम है तब तक वैल्यू है, जब तक पावर है, जब तक लेवल है।
और ये हमारा 80 वर्ष की जिंदगी, 100 वर्ष की, वो लाखों वर्ष की जिंदगी है। रियल का घर हमारा वो है। हम चेतना से जो देखते हैं, हमारे अंदर अहंकार आता है, ईगो आता है, तृष्णा आती है, जॉब का आता है, एटीट्यूड आता है, प्रोटोकॉल का आता है। काहे का प्रोटोकॉल भैया, सब धरा रह जाएगा। प्रोटोकॉल तो वही है कि इस शरीर में रह के एनर्जी एक्टिव कर लो, तो इस संसार में भी प्रोटोकॉल मिलेगा और उस संसार में भी प्रोटोकॉल मिलेगा। और एक और बहुत बड़ी राज बताऊं दुनिया को, समस्त दुनिया को बताना चाह रहे आपके माध्यम से, कि जिस प्रकार हर धर्म, हर शास्त्र, हर मानव प्राणी मानने वाले शास्त्र, मैं सनातन हिंदू बस की बात नहीं कर रहा हूं, हर मानव प्राणी की बात कर रहा हूं। हर मानव प्राणी एक निचोड़ पाओगे, सब कोई ध्यान करता है तो कहता है लाइट को ध्यान करो। चाहे जापान चले जाओ, चाहे आप निराकार में चले जाओ, चाहे क्रिश्चियन में चले जाओ, जहां भी जाओ, कोई चांद को प्रकाश रूप में देखता है, कोई सूरज को देखता है, कोई लाइट को देखता है, कोई कैंडल रूप में देखता है, कोई दीपक के रूप में देखता है, कोई तारा के रूप में देखता है। और सब लोग मेडिटेशन करके अपने शरीर के अंदर लाइट को एक्टिव करने की कोशिश करते हैं, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी फॉर्म में। क्योंकि जिस तरह से हम इस भौतिक शरीर में जितना पैसा होता है, उतना जितना शिक्षा होता है, और जितना व्यापार होता है, और जितना हम समाज सेवी होते हैं, इन सब के पीछे मूल निचोड़ धन। जितना हमारे पास सात्विक धन होता है, मेहनत से अर्जित किया हुआ धन होता, चोरी वाला नहीं कि कोई चोरी वाला बहुत कमा लिया हो बोले मैं बहुत ताकतवर, ऐसा नहीं। जो सात्विक धन होता है, वह इंसान उतना प्रतिष्ठित और सम्मानजनक होता है, विद्या और धन यदि दोनों बराबर है तो। ठीक है, वह धन कब तक काम आता है? जब तक हम इस संसारिक शरीर में हैं। यह सूरज हमें उजाला देता है, पृथ्वी ग्रह को, पर हम जिस ग्रह में निवास करते वहां ये सूरज नहीं है, ये चंद्रमा नहीं है, ये तारामंडल नहीं है, ये सब मिल्की वे, तारामंडल, धूमकेतु, ये सब बहुत नीचे बच्चे हैं। इसके ऊपर वो ग्रह है। वहां जब हम जाते हैं तो जिसके शरीर से निकलने के बाद आत्मा रूपी एनर्जी, जिसके पास जितनी ऊर्जा, जितना प्रकाश को उसने एक्टिव किया, जागृत किया, वह उतना ताकतवर, उतना धनवान और उतना शक्तिशाली, और स्वर्ग में जो स्थान मिलता है तो उसी अकॉर्डिंग उसको उतना चौड़ा स्थान मिलता है जितना उसका प्रकाश फैलाने की क्षमता है। इसलिए प्रकाश रूपी लाइट सबसे बड़ा हमारा धन है, और आत्म रूपी ज्योति भी तो एक लाइट ही है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। इस टॉपिक पर हम जितनी भी चर्चा करें तो लगता है उतना ही कम है, और इस टॉपिक को आपने और इंटरेस्टिंग बना दिया है अपने अनुभव से। आपके एक्सपीरियंसेस का ज्ञान हम अपने श्रोता को फिर से देंगे, हम आपको फिर से आमंत्रित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपके पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद जो आप इतना समाज सेवा का कार्य कर रही हैं। एक संस्कृत, सनातन और मानव जीवन को उत्थान करने का जो आपने संकल्प लिया है, साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय।